बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या किया था? हमने किया था कि दो कंपोनेंट्स वेक्टर दिए हुए थे और हमने उसका रिजल्टेंट निकाला था एडिशन से। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक करते हैं एक गिवन रिजल्टेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में। वहां हमने जोड़ा था, यहां हम तोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम तोड़ते हैं बच्चों एक गिवन वेक्टर आर को, तो हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग तोड़ते हैं। यह बात समझ में आया क्या? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग ही हम कंपोनेंट्स को लेते हैं। तो सपोज ये आर है, ये थीटा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है बच्चों वो आर कॉस थीटा होता है और जो वाई कंपोनेंट है बच्चों वो आर साइन थीटा होता है। यही से समझ लो। अब देखो एक्स कंपोनेंट क्या आया, आर कॉस थीटा होता है, वाई कंपोनेंट क्या आया, आर साइन थीटा होता है। आर का वैल्यू कुछ भी है बच्चों, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, या डिस्प्लेसमेंट में कुछ ले लो, एनीथिंग। अगर यहां पर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये जो एक्स कंपोनेंट है इट बिकम्स जीरो, बिकॉज कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री इज जीरो। सिमिलरली बच्चों अगर यहां थीटा 0 डिग्री हो जाए तो जो वाई कंपोनेंट है, सिंस साइन 0 डिग्री इज जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। देखो आर का वैल्यू यहां कुछ भी नॉन जीरो ले लो, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो बच्चों, क्या है, कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग अ लाइन स्टिल हैव अ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड? यस, आर का वैल्यू कुछ भी हो बच्चों, हमारा क्या देखते हैं कि अलोंग अ लाइन उसका कंपोनेंट तो जीरो हो सकता है। देखो एक्स कंपोनेंट जीरो, देखो वाई कंपोनेंट जीरो, 0 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे रेस्पेक्टिवली। सो कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग अ लाइन and still have non-zero magnitude? Yes. होप कि समझ में आया। थैंक यू।